नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिसर्च एसोसिएट एंड SRF। ऑफिशियल वेबसाइट अगर हम देखें तो CSIR HRDG.res.in पर विजिट कर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट SRF एंड RA। डेट जो नोटिफिकेशन की है 27/11/2024 दी हुई है। अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशन देखें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर हम यहाँ पर देख सकते हैं 2024/SRF/RA 1 यहाँ पर दिया है। डेट 27/11/2024 दी हुई है। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट SRF एंड RA पोजीशन, रिसर्च एसोसिएट पोजीशन। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेट दी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 28 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 दी हुई है। फार्मेसी कैंडिडेट के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें सीनियर रिसर्च फेलो के लिए, तो फार्मेसी कैंडिडेट के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बी फार्मा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, साथ ही साथ एम फार्मा कैंडिडेट। फुल अगर हम यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बी फार्मा और इक्विवेलेंट डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 1 पब्लिकेशन इन SCI जर्नल। यहाँ पर जो मांगा है SCI जर्नल के अंतर्गत 1 पब्लिकेशन मांगा है एंड शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ research experience as on the last date of application, evidence from fellowship, associateship or from the date of registration for PhD। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी फार्मा कैंडिडेट विथ 1 जो पेपर है पब्लिकेशन होना चाहिए SCI जर्नल में, और एटलीस्ट 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है। जबकि अगर हम एम फार्मा कैंडिडेट के लिए बात करें तो एम फार्मा कैंडिडेट और इक्विवेलेंट डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 1 ऑफ द पब्लिकेशन इन SCI जर्नल और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एविडेंस फ्रॉम फेलोशिप एसोसिएटशिप फॉर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर PhD। तो यहाँ पर एम फार्मा कैंडिडेट मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए और एक पब्लिकेशन यहाँ पर SCI जर्नल के अंतर्गत मांगा और एटलीस्ट 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर फेलोशिप की अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फेलोशिप रहेगी पर मंथ 42,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर फेलोशिप पूरे कार्यकाल या PhD वाइवा 22 की तारीख तक जो भी पहले हो। इसके अलावा प्रत्येक SRF को अधिकतम 20,000 रुपये आकस्मिक अनुदान प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 42,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर फेलोशिप दी जाएगी और साल में एक बार यहाँ पर 20,000 रुपये कैंडिडेट को दिए जाएंगे, जो वर्ष में एक बार रहेगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखें SRF विल बी इनिशियली फॉर 2 ईयर, तो जो ड्यूरेशन रहेगी SRF की इनिशियली 2 ईयर के रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द फेलोशिप टीनर ऑलरेडी अवेलेबल। द टर्म इज एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑलरेडी मेड एज जज बाय 3 मेंबर असेसमेंट कमिटी। Those who have held or are holding equivalent fellowship awarded under various scheme of All India grant giving agencies such as DST, DBT, ICMR, UGC, ICR, subject to the condition that total tenure of inclusive CSI fellowship shall not exceed 3 years. Those who have already availed or would have availed 31st December 2024 JRF for 5 year और SRF 3 year from any source need not to be applied। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है मैक्सिमम अभी जो फेलोशिप रहेगी SRF की 3 ईयर के लिए रहेगी और ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी CSIR के अंतर्गत JRF के लिए 5 ईयर के लिए फेलोशिप ले चुके हैं और SRF के लिए 3 ईयर, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीनियर रिसर्च फेलो के लिए अगर हम यहाँ देखें तो मंथली सैलरी जो रहेगा, मंथली अगर हम देखें स्टाइपेंड 42,000 रुपये यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी अगर हम देखें यहाँ पर फार्मेसी कैंडिडेट के लिए भी हम देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट के लिए दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन
देखें हम पीएचडी मांगी यहाँ पर इन फार्मास्यूटिकल्स में, पीएचडी इन मेडिकल साइंस और सब्जेक्ट। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो एम फार्मा कैंडिडेट विथ 3 ईयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड एटलीस्ट एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एविडेंस फ्रॉम द फेलोशिप और एसोसिएटशिप और फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो पीएचडी डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंस या एम फार्मा पे 3 ईयर एक्सपीरियंस रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मंथली अगर हम सैलरी की बात करें तो 58,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर रहेगा। और साथ ही साथ 1 ईयर के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 20,000 रुपये पर ईयर के लिए यहाँ पर दिया हुआ एक बार के लिए जो अमाउंट रहेगा वो आकस्मिक अनुदान दिया जाएगा जो 20,000 रुपये रहेगा। टीनर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनिशियली 1 ईयर के लिए रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो टोटल टीनर जो रहेगा फिक्स 3 ईयर के लिए मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। तो इनिशियली जो टीनर रहेगा रिसर्च एसोसिएट का 1 साल के लिए रहेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सीनियर रिसर्च फेलो के लिए मैक्सिमम पर एज लिमिट 32 साल दी हुई है, जबकि रिसर्च एसोसिएट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर दी हुई है। साथ ही साथ 5 ईयर एज रिलैक्सेशन SC ST फिजिकली हैंडीकैप एंड वुमेन कैंडिडेट को दिया जाएगा। 3 ईयर जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम देखें तो जो सिलेक्शन रहेगा वो इंटरव्यू के थ्रू रहेगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स और एक्सपीरियंस और रिसर्च पब्लिकेशन। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रहेगा वो मेनली इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन रहेगा। सेम अगर हम यहाँ कोड की बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट के अंतर्गत फार्मेसी कैंडिडेट के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें फार्मेसी कैंडिडेट जो है मेडिकल और फार्मास्यूटिकल साइंस सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया है MEDIC 11 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिकल साइंस की फील्ड में अगर अप्लाई करना चाहते हैं केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कैंडिडेट केमिस्ट्री KM 22 यहाँ पर दिया हुआ है। अदर ऑर्गेनिक केमिकल साइंस भी दिया हुआ है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।